ओके लेट्स गेट मैच आउट ऑफ द वे क्योंकि वो जरा पेनफुल एक्सपीरियंस है तो जल्दी से उसके ऊपर बात करके ना वी एक्सपेक्टेड एनीथिंग other than this that's besides the point expectation or no expectation हम बड़े-बड़े 30 मार खान भी जब माजी में ऑस्ट्रेलिया लेकर गए हैं तब भी हमने शिकस्त ही खाई है इट इज अ डिफिकल्ट टेरेन फॉर अस हम उनकी कंडीशंस से ना आशना तो पता नहीं होते हैं कि नहीं होते लेकिन बस हमसे नहीं हो पाता But this has got less to do with being in Australia. हमारी जो इस वक्त टीम है ना तीसमार खान की आप बात करें इनको आप कहीं भी ले जाते तो मुझे ऐसा डर है कि शायद ये नहीं होना था बड़े जबरदस्त सूरमा भी लेके गए हैं अगर वो भी नहीं हुआ तो हम नहीं जीत पाते तो यानी बेसिकली अब्दुल्ला का कहने का मतलब है कि हमारा कसूर नहीं है ऑस्ट्रेलिया का कसूर है 89 रन पर ऑल आउट नहीं होता हाँ मतलब ये तो एक और रिकॉर्ड इन वो एक और है मतलब 360 रन के तकरीबन खसारे से हम हार रहे हैं सो इन केस यू हैव मिस्ड इट वैसे आई एम श्योर यू हैव मिस्ड इट तो पर टेस्ट में आपको जल्दी से बता दें पाकिस्तान टीम ने शिकस्त की रिवायत जो है बरकरार रखते हुए एक और शिकस्त अपने खाते में लिख डाली है और पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 360 रन्स के बड़े मार्जिन से हराया और फिर मुस्बत क्रिकेट खेलने और पर्थ में तारीख बदलने की सारी बातें जो थी वो मोड़ गई इधर उधर फुर हो गई और शायद ये होना मुतवक्के था जिस तरह आप कह रहे हैं नॉट दैट वी वर एक्सपेक्टिंग एनीथिंग एल्स कौमी टीम में इस वक्त कितना दम है काफ़ी अरसे से सबको नज़र आ ही रहा है तो लिहाजा एक्सपेक्टेशंस आप इधर ही रोक दें चौथे दिन दूसरे सेशन में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी इनिंग 233 रन 5 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की थी जवाब में सुनिए पाकिस्तान की पूरी टीम अच्छा कोई हल्का बैटिंग ऑर्डर नहीं है हमारे पास मतलब बड़े बड़े नाम है हमारे पास सरफराज का तजर्बा है हमारे पास किंग बॉबी हैं हमारे पास कप्तान शान मसूद हैं हमारे पास इतने अरसे से रहने वाले इमाम उल हक हैं हमारे पास वहीम अशरफ हैं जिनका पता नहीं तुक्के पे करियर चला जा रहा है ये मेरी अपनी राय हो सकती है पूरी टीम 89 रन पर चलती बनी बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब में कौमी टीम फ्लॉप रही फील्डिंग में नए कप्तान शान मसूद की रिप्लेसमेंट बेजान रही जिसमें ना कोई मौसर हिकमत अमली थी ना ही कोई विजडम नज़र आई कैच छूटते रहे रन्स बनते रहे टीम के फैसलों में मैनेजमेंट का किरदार भी माशाल्लाह निराला ही था मैनेजमेंट को तो आप छोड़ ही दें पता लिटरली हमें नहीं पता ये क्रिकेट बोर्ड कैसे चल रहा है कौन चला रहा है कौन इसका डिसीजन मेकर है कौन नहीं है क्योंकि जो डिसीजन मेकर हैं उनको ये भी नहीं पता कि वो कितने अरसे तक डिसीजन मेकर हैं सो या उससे क्या होता है ये टीम तो अभी आपको पता है नए सिलेक्टर आए हैं और उन्होंने ये सारी टीम बना के भेजी है तो लिहाजा डिसीजन मेकर तो हमारे सामने है ही ये तो नहीं हम कह सकते ना कि पता नहीं एम ही उठ के सारे आ गए हैं बड़ा सोच समझ के इस टीम को ऑस्ट्रेलिया भेजा गया है पूरे क्रिकेट बोर्ड का निज़ाम चल रहा है ना उससे मुझे लग रहा है कि खुदा न खास्ता अगर ये चलता रहा मामला तो कहीं हॉकी वाला हाल तो नहीं होगा हमारा लेकिन एक बात तो है यू आर राइट अबाउट दैट अल्लाह ना करे हॉकी वाला मामला हो लेकिन कोई मामला कोई ख़ास अच्छा होता नज़र भी नहीं आ रहा बिकॉज ये थोड़ा सा ये तसलसल ही बन गया है वी आर नॉट डूइंग वेल फॉर क्वाइट फॉर अ बेटर पास्ट ऑफ दिस ईयर एटलीस्ट 2023 की बात कर लें तो हमने कुछ खास मेहमान नवाजी का पास नहीं रखा ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर्स जो हैं अपने बहुत बुरी बात मेहमानों की विकेटें उड़ाते रहे और हमारी ज़हीन मैनेजमेंट ने पर्थ के मैदान को स्पिनर्स के लिए ममनूआ इलाका बना दिया जो लेकर गए वो अब तक अनफिट हैं सुबहान अल्लाह अबरार का अगला मैच खेलना भी मुश्किल नजर आ रहा है लेते हैं उनकी खबर का क्या कहना है ना लेते हैं उनकी खबर पाकिस्तानी ओपन अब्दुल्ला शफीक और कप्तान शान मसूद ने दो क्यों बता रहे हैं इतनी डिटेल रन्स बनाने की जहमत की मैं क्यों ना मैं अभी हम सिकंदर और भट्टी साहब से बात कर लेंगे ना वेट करें हफीज का क्या कहना था हमारे डायरेक्टर हैं क्रिकेट डायरेक्टर नए तो पहले जल्दी से वो सुन लें अनफॉर्चुनेटली सरफराज का ये वाला मैच इतना अच्छा नहीं रहा एज ए सीनियर प्लेयर या जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते थे लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम ये सोचें कि शायद एक मैच की परफॉर्मेंस पे हम किसी दूसरे के मुतालिक सोचना शुरू कर दें फर्स्ट क्लास क्रिकेट के जो सीज़न के परफॉर्मर थे जब हमने उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट की तो उन्होंने बहुत ही स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस दी आप आमिर जमाल की बात कर रहे हैं जितना उसके साथ साथ जितनी अच्छी बॉलिंग खुरम शहजाद ने की वो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई देख के फेलियर हुआ एज ए टीम वी विल एक्सेप्ट दैट चले वहाँ तो एक्सेप्टेंस जो है वो आ गई है दूसरी तरफ क्योंकि देयर वर लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस मे बी फॉर सम पीपल फॉर शान मसूद एज द न्यू कैप्टन ऑफ क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट से क्यों इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस और उनकी अपने से भी होंगी ऑब्वियसली व्हाई वुडंट यू वांट कि आपको पहला चांस मिला और आप चीजें मोड़ के आ जाएं वो नहीं मुड़ी दैट्स अनदर स्टोरी लेकिन कहना क्या था नहीं बदला ना अच्छा जी other than the fact that he speaks really well No, he plays well too. He plays well too, but obviously as a captain इनका ये पहला मैच अच्छा नहीं रहा
सिकंदर वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल माजिद भट्टी साहब। सो भट्टी साहब, आपसे तो पहले हम ये जान लें कि अबरार की आपके पास कोई अपडेट है, व्हाट इज़ हिज स्टेटस ऑफ इंजरी, और दूसरा हमने क्यों नहीं स्पिनर्स को खिलाया? देखिए, अबरार अभी तक अनफिट हैं, बल्कि अब्दुल्ला कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हफीज ने ये भी इंकशाफ किया कि नोमान अली जो दूसरे स्पिनर हैं वो भी अनफिट हैं। वेरी तो नाइस। मतलब ये लड़के खेल नहीं रहे, खेले बगैर अनफिट हो रहे हैं। और एक और चीज जो सुबह सुबह अच्छी नहीं लगती, लेकिन कल जो पाकिस्तान 360 रन से हारा, ये पाकिस्तान की टेस्ट हिस्ट्री की दूसरी सबसे बड़ी शिकस्त है। ऑस्ट्रेलिया में हम 2004 में 491 रन से हारे थे, कल 360 रन से हारे। तो मतलब कोई चीज बेहतर हमें नजर आ नहीं रही। बड़े बड़े दावे किए गए, कप्तान चेंज हो गए, टीम मैनेजमेंट चेंज हो गई, लेकिन रिजल्ट एशिया कप देख लें, वर्ल्ड कप देख लें, ऑस्ट्रेलियन टूर देख लें, रिजल्ट खराब से खराबतर हो रहा है। जहां तक स्पिनर्स की बात है, अबरार अहमद अभी तक मुकम्मल फिट हो नहीं सके। ठीक है जी, सिक्कू ये अच्छा बताइए। सिकंदर, नहीं किसी स्पेसिफिक हम नाम शाम इसलिए नहीं लेंगे बिकॉज लिटरली अगर तो हमारी हार का रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी टीम पे इक्वली जाती है, तो लिहाजा सारी टीम कैसे अंडर परफॉर्म कर सकती है सिकंदर, दैट्स द क्वेश्चन। अभी मैं प्रोग्राम शुरू होने से पहले सबको अस्सलाम वालेकुम, सबको गुड मॉर्निंग। मैं सब अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं देख रहा था भारत का जो आखिरी टूर था, भारत ने वो सीरीज जीती, और मैं देख रहा था उनके कौन से बॉलर थे जिन्होंने आउट किए, कौन से प्लेयर थे जिन्होंने रन किए। तो मजे की बात है कि कोहली सिर्फ एक मैच खेला था, उसका शायद अनफिट हो गया होगा, इसलिए कि मैं देख रहा था उसके स्टैट्स में कि वो एक मैच खेला था, बाकी वो मैचेस नहीं खेला। बाकी ऐसे लड़के खेल रहे थे जो कि जिनके नाम कई दफा वो अंदर बाहर होते रहते हैं। उनके बॉलर वही बुमराह थे, वही सिराज थे, वही अश्विन थे, वही जडेजा थे, वही उनका कोई वॉशिंगटन था जो कि ऑफ स्पिन करता था। यहाँ पे मतलब है कि उनकी टीम हमारे ही सब कॉन्टिनेंट से उठ के जाती है और उनके जो विकेटों पे जाके एडजस्ट हो जाती है और हम वो मैच भी जीत जाते हैं। हम चले वो तो जीते, और जब हम ये हारे तो वो एक वो जीत गए मैच जो वो खेल रहे थे, तो उस पे हमें और ज्यादा दुख है। मुझे तो इस कंपैरिजन पे भी दुख है। नहीं, एक्चुअली मैं तो यही बैठा, मतलब कई दफा मैं बैठ के सोचता हूँ कि क्या वजह है कि हम ऑस्ट्रेलिया जाकर क्यों नहीं हरा पाते। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट क्यों नहीं, हमारे प्लेयर जो कि दुनिया के नंबर 1 प्लेयर होते हैं, जो बाबर आजम होते हैं, वो जाके सब फेल हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा, मुझे आज तक समझ भी नहीं आया। जब यहाँ पर जो पिचेस बनती हैं उसके ऊपर सवाल उठ सकते हैं, जो हमारा क्रिकेट बोर्ड है क्या उसके ऊपर सवाल उठाएं कि जो क्रिकेट बोर्ड है उसको खुद को नहीं पता कि वो कितने दिन रहेगा, जो फैसले वैसे सिकंदर, हम तो अभी आपकी बात से भी लग रहा है और वी आर ऑल कंसंट्रेटिंग ऑन दिस मैच एट हैंड जो अभी हुआ है, लेकिन अगर पिछले लिटरली 20-25 साल पीछे चले जाएं, हम कहाँ जाके ऑस्ट्रेलिया में बड़े कोई झंडे गाड़ के आते हैं और हम बड़ी कोई अच्छी हमारी विक्ट्री, वी डोंट डू वेल एट ऑल एवर। नहीं हुमा, बिल्कुल यही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ बैठ के कि आखिर क्या चीज हो गई है वहां पर कि जो हमारे जितने भी 30 मार खान है वहां जाकर सब फेल हो जाते हैं। देखिए हम गए थे ना 1982 में, तो इसी पर्थ पे हम 62 पे आउट हो गए थे, 62 पे या 68 पे, मतलब 70 इससे भी कम पे आउट हुए थे, मगर हम आखिरी टेस्ट मैच जीत गए थे वहां पे मेलबर्न में। तो कम से कम ये इस सीरीज के 3 मैचों में से एक मैच तो जीत जाए। हम चले अगला जो बॉक्सिंग डे मैच है ना उस पे शायद हम जीत जाएं। ये बता दीजिए कि ठीक है, हमारी बैटिंग लाइनअप के बारे में थोड़ी सी बेहतर तवक्कुआत थी, बॉलिंग हमारी ना तजर्बाकार भी थी, हमारी बॉलर्स की परफॉर्मेंस भी ऐसी नहीं थी कि हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते, लेकिन हमें अपने बैटिंग ऑर्डर से इससे बेहतर परफॉर्मेंस की तवक्को थी। मतलब 89 रन पे ऑल टीम आउट हो जाएगी, ये थोड़ा सा हैरान कुन भी था, मायूब भी था। Nobody was able to perform. Nobody at all was able to perform. और ज़रा रोशनी डाल लें इंडिविजुअल बल्लेबाजों की परफॉर्मेंसेस पे। मुझे बता दें कि what is फहीम अशरफ्स contribution for a very long time now to the Pakistan cricket team? अब्दुल्ला, हम और इमामुल हक for that matter. हम 30 ओवर में आउट हो गए, 30 ओवर में, यानी कि एक टेस्ट क्रिकेट के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जो मैंने कल प्रोग्राम किया था उसमें मैंने कहा था कि भाई कल का दिन पूरा गुजार लें किसी तरह। अभी आपने मैं इंटरव्यू देख रहा था इफ्तिखार का कि हमें तेज खेलना चाहिए, दिन में 400 रन, भाई आप में कैपेसिटी नहीं है 400 रन खेलने की, सिचुएशन आ गई है मैच ड्रॉ करने की, तो फिर आप मैच ड्रॉ करने जाए ना, अपने कर्टन्स गिरा दें,
और आप अपने ठक्का लगाएं कुछ करें, मगर ऑस्ट्रेलियंस ने कल कुछ भी नहीं किया, आके सामने सामने गेंदी की हम स्लिप मारते चले गए, 80 पर आउट हो गए। तो बिल्कुल मेरी समझ से बाहर है कि क्या हम इतने भी पैदल हैं कि उन विकेटों के पर आप फुट उठा के देख लीजिए क्या किया उसने, हेजलवुड या कमिंस या स्टार्स ने सामने आकर गेंदें की, सामने वो सामने ऐसे फ्रंट फुट पे, आप पता नहीं आप दिखा रहे हैं। What do you think? Fahim Ashraf can be replaced with a spinner in the team now from in the next matches? देखिए हमारे यहाँ जो है ना, हमारे यहाँ सिलेक्शन के अंदर देखिए, मैं फिर आपसे रिपीट करूंगा, मुझे नहीं करना चाहिए, मगर उनकी एक तस्वीर छपी थी किसी बड़े पॉलिटिशियन के साथ, पर उसके बाद से वो टीम में आ गए दोबारा। अब ये चीज जो है ना हमारे लिए बड़ी खतरनाक है, इसलिए कि जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो पॉलिटिक्स के ऊपर चलती हैं। लेकिन उस वक्त तो कोई उनकी अचीवमेंट डोमेस्टिक में थी, तो इसलिए देखिए इतनी नहीं कायदे आज़म ट्रॉफी में देखो हुमा, बात असल ये है कि हमें क्रिकेट को फिर से रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। हमारी क्रिकेट में ये जितने लड़के हैं, 3 लड़के हैं जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, बाकी तो कोई खेलता ही नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं हम इससे ऊपर हैं। अगर किसी में हिम्मत है क्रिकेट बोर्ड में या किसी में पाकिस्तान में इतनी हिम्मत है, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ पाकिस्तान में, वो एक कानून बना दे कि जो लड़का डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेगा, जैसे कि 4 रोजा क्रिकेट, वो पीएसएल नहीं खेल सकता, इसलिए कि पीएसएल भी हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है। पहले ये अच्छा, ये भी कंफ्यूजन है ना सिकंदर, एक जगह हमें बड़े तजुर्बेकार लोग चाहिए, लिहाजा हम नए लोगों को ट्राई नहीं करते, दूसरी जगह हम कहते हैं डोमेस्टिक नीड्स टू बी प्लेड एज वेल। थोड़ी सी कंफ्यूजन फ्रॉम आवर साइड आल्सो है कि हम चाहते क्या हैं। बात ये होती है हुमा, हमारे लड़के 20 ओवर की क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते हैं, वो सब 20 ओवर की क्रिकेट, 10 ओवर की क्रिकेट में फंस गए। अभी ये T20 शुरू हो गया, आप देखिए जीतना शुरू हो जाएंगे, हम तारीफें शुरू कर देंगे। मैं ही बैठा तारीफ कर रहा हूँ, भट्टी साहब भी ये कह रहे होंगे जबरदस्त, मगर टेस्ट क्रिकेट हमारी खराब हो गई है। अच्छा, अभी हमने बैटर्स की हम बात कर रहे हैं, हम इमाम फहीम इंसारों की बात कर रहे हैं, भट्टी साहब बॉलर्स को क्या हुआ? हमारी तो वहां जाके स्पीड ही खत्म होगी, हमारी तो वो स्टीम नहीं नजर आ रही, वो स्पीड नहीं नजर आ रही जिस चीज के बारे में हम मशहूर हैं। तो बैटर्स के बारे में क्या रोना है? हमारे तो बॉलर्स बिल्कुल, आई एम सॉरी टू यूज दिस टर्म, बट ठोस पड़े हुए हैं, दे आर नॉट परफॉर्मिंग एट ऑल अप टू एनी मार्क। हाँ, और सीनियर की कारकर्दगी देखें और डेब्यूटेंट्स की देख लें, कंपैरिजन मतलब डेब्यूटेंट्स के लिए तो देयर इज नथिंग टू लुक अप टू ओवर देयर। देखिए हुमा अब्दुल्ला, हमारे जो बॉलर्स का मसला है कि हमारे बॉलर्स फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल रहे। शाहीन शाह अफरीदी, मुझे नहीं याद कि जो पिछला कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का सीजन खत्म हुआ, शाहीन शाह अफरीदी ने एक भी मैच खेला। खुर्रम शहजाद, आमिर जमाल, दोनों फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलकर अब पाकिस्तान टीम में आए। दोनों की आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं, दोनों ने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की है। शाहीन शाह अफरीदी एशिया कप के बाद मुसलसल उनकी परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आ रहा है। वर्ल्ड कप में उनकी बॉलिंग खराब थी, अभी देखें उनकी बॉलिंग स्पीड जो है, बजाय ये कि 22-23 साल की उम्र में उनकी बॉलिंग स्पीड बढ़ती, वो 132-135 तक रह गए। कुछ अर्से पहले वो 140-142 की स्पीड पर बॉलिंग कर रहे थे। असल में मसला जो सिक्कू भाई बात कर रहे हैं ना, असल मसला हमारे सिस्टम का है। इंडिया में आप रणजी ट्रॉफी देख लें, ऑस्ट्रेलिया में शेफील्ड शील्ड, इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट, एक ही सिस्टम चल रहा है। हम पाकिस्तान में कभी डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद कर देते हैं, फिर डिपार्टमेंटल क्रिकेट शुरू कर देते हैं। कभी हम कोई फर्स्ट क्लास सिस्टम लेकर आ जाते हैं, कभी कोई सिस्टम लेकर आ जाते हैं। 2 दिन पहले हमारे मुल्क में 5 साल बाद डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल हुई। मैंने कल भी प्रोग्राम में सिक्कू भाई मौजूद थे, ये बात की कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट में हमने 4 रोजा फर्स्ट क्लास मैच में पहली इनिंग्स को 80 ओवर तक महदूद रख दिया। जब हम बैट्समैनों को खुद कह रहे कि भाई 80 ओवर में जो कुछ मेला लूटना है आपने लूट ले, तो फिर हम किस तरह तवक्को कर सकते हैं कि हमारी क्रिकेट बेहतर होगी? जब तक हम कंसिस्टेंसी नहीं लाएंगे, टाइम नहीं देंगे। जब एहसान मानी आए, उन्होंने मिकी आर्थर को हटा दिया, सरफराज को हटा दिया। रमीज राजा आए, उन्होंने मिसबाउल हक और वकार यूनुस उनको हटा दिया। फिर जब सेठी साहब आए, उन्होंने टीम मैनेजमेंट चेंज कर दी। अब ये मैनेजमेंट आई, इन्होंने हफीज और शान मसूद को लेकर आ गए। तो चेहरे तब्दील हो रहे हैं, चेहरे तब्दील होने से फर्क नहीं पड़ रहा। ये सारा, और अभी जब इलेक्शन होंगे, नई हुकूमत आएगी, फिर ये लोग तब्दील हो जाएंगे मोस्ट लाइकली, ऑब्वियसली। बिल्कुल ऐसा ही है कि जो हुकूमत आती है वो अपने लोगों को लेकर आ जाती है। हमें
क्रिकेट हमारे मुल्क में एक ही एंटरटेनमेंट है। क्रिकेट का हाल मेरे ख्याल हम में क्या करने वाले हैं? हम PIA वाला हाल होगा हमारी क्रिकेट का, हमारी हॉकी वाला हाल होगा हमारा क्रिकेट का। हर कोई अपने पॉलिटिकल एडवांटेज अपने लोगों की पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स के लिए इस्तेमाल करता हुआ ऐसा नज़र आता है, और इसके अलावा शायद किसी की तवज्जो नहीं है कि क्रिकेट के मामलात कैसे चल रहे हैं। एक छोटी सी बात देखें कि पाकिस्तान ने 4 फास्ट बॉलर खिलाए, और शान मसूद मैच से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि मुझे पता है कि नेथन लाइन जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम में है। होम टीम एक स्पिनर खिला रही है, हम पिच को रीड नहीं कर रहे, हमें पता ही नहीं है कि पिच कैसी होगी, हमने 4 फास्ट बॉलर खिला दिए। तो मतलब हमारे पास हम हार जाते हैं ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन हम 60 रन से हारते, हमें इतनी शर्मिंदगी नहीं होती। लेकिन 360 रन से हारना, पाकिस्तान दुनिया की बड़ी टेस्ट प्लेइंग कंट्री है, मेरे ख्याल में ये रिजल्ट मुनासिब नहीं है, इससे बेहतर नहीं, ये मैच, बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगला अच्छा, मैच एक और बात सिकंदर, अभी हम बार बार जब बात करते हैं ना पिछले कुछ दिनों से, तो हम सारी मैनेजमेंट को भी बीच में ले आते हैं, जिसमें खासतौर पे चेयरमैन की भी बात हो रही होती है, जिसमें हम कहते हैं कि जी ये 2 महीने टिके, फिर 6 महीने कोई और, फिर अगला कोई और आ जाएगा। उससे क्या होता है, मतलब बाकी अगर लोगों को अगर देखें, वहाब रियाज की अगर हम बात कर लें, अभी हम हफीज़ की बात कर लें, ये सारे बड़ा रिसेंट क्रिकेट खेल के आए। इट्स नॉट एज इफ दे हैव बीन रिटायर्ड फॉर 20-25 ईयर्स। तो ये इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते या बता नहीं सकते चेयरमैन को कि जी इस तरह इट्स गोइंग टू वर्क आउट, इस तरह इट्स नॉट गोइंग टू, बिकॉज दीज आर क्रिकेटर्स, वेरी रीसेंट क्रिकेटर्ट। नहीं देखो हुमा, कल के प्रोग्राम में शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में मैं एक बात पूछ रहा था, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने सवाल किया और उन्होंने खुद ही बताया कि जी जो चेयरमैन साहब हैं वो चेयरमैन कभी बन ही नहीं सकते, इसलिए कि उनकी डिग्री नहीं है। ठीक है, तो व्हाई इज ही ट्राइंग टू बी अ चेयरमैन? मैंने तो उनसे रिक्वेस्ट की कल भी प्रोग्राम में कि भाई अगर कोई अना का मसला है, क्या है, जब आप चेयरमैन बन ही नहीं सकते, कभी भी नहीं बन सकते, चले उनको 2 साल भी दे दें वो चेयरमैन नहीं बन सकते, उनको इलेक्शन कराना ही कराना है, मगर ही वांट्स टू बी देयर। क्या जरूरत थी? और ये जो लड़के हैं, देखें हफीज इतनी क्रिकेट खेले में, माजरत के साथ मुझे उन्हें क्रिटिसाइज करना पड़ेगा, इतनी क्रिकेट खेले में, ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले उनका स्टेटमेंट तो देखें कि इंटेंट हमारा हराने का होगा, हम इंटेंट हमारा ये होगा, हम ये कर देंगे। भाई आपको पता है, सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में हम फंसते हैं, तो आपको कहना चाहिए था कि यार देखें ऑस्ट्रेलिया में हमेशा रिजल्ट्स खराब आते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे इसको बेहतर करें। उसके अलावा उन्होंने ऐसे ऐसी बोंगियां मारी, और वो हाँ, लेकिन ये चेयरमैन वाली बात जो सिकंदर आपने की है, चेयरमैन कौन सा खुद अपने आप को नॉमिनेट करके आ जाता है? चेयरमैन को भी तो प्राइम मिनिस्टर PM ही लाते हैं ना, चेयरमैन कौन सा खुद आता है? एक चीज ये सियासी बंदर बांट थी ना, ये वाला मामला भी कि जरदारी साहब नाराज हो रहे हैं तो ये ले आए, हम यहाँ बैठे क्या बात कर रहे हैं, नाराज हो रहा है तो उनका बंदा ले आए, बस यही हुआ है इसमें भी। नहीं, एक नई चीज आ गई है मॉडर्न डे क्रिकेट, कि ये लोग मॉडर्न डे क्रिकेट जानते हैं, वो क्या होती है कि 30 ओवर में आउट होना मॉडर्न डे क्रिकेट होती है, ये नहीं होता, जो लोगों का एक्सपीरियंस होता है। चलिए भट्टी साहब, अगला मैच कब है? 26 को है गालिबन, और 26 को, जी हाँ 26 हाँ जी, बॉक्सिंग डे मैच है उस पे, तो वो तो क्रिसमस की खुशी में हमारा हाल देखने आएंगे, पता नहीं क्या करेंगे, बट होपफुली मेलबर्न की जो पिच है वो यहाँ से बेहतर हमारे लिए साबित होगी। देखें पास में तो हम मेलबर्न में भी एक टेस्ट मैच जीते हुए, लेकिन हारे ज्यादा हैं। देखें अब्दुल्ला, हम पाकिस्तान टीम इतने बुरे तरीके से ना हारे, अगर हारें भी तो हमारा सारा फोकस पाकिस्तान टीम पर है, लेकिन अब से 3-4 दिन पहले हमारी अंडर 19 टीम यूएई से हार गई। अब आप देखें कि एसोसिएट कंट्री से हमारी अंडर 19 टीम आ रही है, तो हमारा क्रिकेटिंग सिस्टम ओवरहॉल होने की जरूरत है। मुझे नहीं पता कि ये चेयरमैन अच्छे हैं या अगले आएंगे अच्छे होंगे, लेकिन जब तक प्रोफेशनल लोग नहीं आएंगे, उनको हम टाइम नहीं देंगे, ओवरनाइट कोई पाकिस्तान क्रिकेट को खड़ा नहीं कर सकता। आज हम इंडिया की बार बार इसलिए मिसाल दे रहे हैं कि इंडिया ने अपनी टीम को टाइम दिया, अपनी मैनेजमेंट को टाइम दिया। साहब वो अंडर 19 हमारी इंडिया से जाते जीती एक और सजेशन हम ये दे देते हैं। जी सिकंदर जी सर, अभी अंडर 19 का जिक्र हो रहा है। अंडर 19 में जो शुरू में अंडर 19 जीतती हुई आ रही थी, उसमें एक लड़का था मसरूर भट्टी साहब, मसरूर नाम है ना बच्चे का, जो कोच था, वो बहुत अच्छा टीम को लेके जा रहा था। मसरूर अहमद या मोहम्मद मसरूर नाम था उस बच्चे लड़के का, जो कि कराची का टेस्ट क्रिकेटर नहीं है, वो टीम को बहुत अच्छा लेके जा रहा था। उन्होंने उठा के यूसुफ को बना दिया। बड़े नाम से क्रिकेट नहीं चलती, जो बड़े दुनिया में बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, मगर वो कोच अच्छे साबित नहीं होते, और एकदम से आप यूएई से हार गए।
टीम बड़ी अच्छी जा रही थी ना। तो जो आप अभी बात कर रही थी ना, ये बड़े बड़े नाम लेकर आ जाते हैं, बड़े नामों से नहीं होता। मैनेजमेंट, काम करने का तरीका, ये सारी चीजें जरूरी नहीं है कि एक बहुत बड़े क्रिकेटर के पास हो। जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। Coaching or, you know, को क्यों these हटाया? things are different मेरा than सवाल being है a कि अंडर big 19 में or उस great लड़के को player, क्यों हटाया absolutely. मसूद? ओके चलिए जी। आई थिंक फॉर अ मैच दैट वी डिड नॉट इवन विन काफ़ी लंबी डिस्कशन होगी। थैंक यू सो मच सिकंदर एंड भट्टी साहब फॉर बीइंग हियर। एक जाते जाते एक वो भी हम सजेशन दे जाएं कि अगर सब कुछ ही बदला चला जा रहा है तो T20 के लिए सिलेक्टर भी अलहदा कर दें, टेस्ट के लिए भी सिलेक्टर अपनाओ। मतलब क्योंकि सिलेक्शन पे भी बहुत फिर सवाल उठना स्टार्ट हो जाते हैं ना कि वाई आर दीज पीपल गोइंग इन द फर्स्ट प्लेस।